जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। कल मेरी बच्ची पर बहुत ही भारी दिन था। पहले तो वो जब स्कूल से आई उसके बाद उससे वो थोड़ा टाइम के लिए उसे नींद आ गई, और नींद से जब वो उठी तो बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगी, बहुत ज़्यादा रोने लगी। संगत जी, पता नहीं उस पर क्या नेगेटिविटी है और क्या हमारे जो करने वाले उन्होंने किया है। वो इतना ज़्यादा रोती है, उसे खुद समझ नहीं आता उसे क्या चाहिए। वो बिना वजह के रोने लगती है, उसे जो मर्जी समझाओ पर उसे कुछ समझ में नहीं आता। बस वो इतना लाउड रोती है ना, बस रोती चली जाती है। उसे कहो क्या हुआ, कुछ तो बता, क्या बात है, पर उसे कुछ नहीं पता होता। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि उसे क्या प्रॉब्लम है, उसे क्या चाहिए। वो बिना वजह के रोती है, पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, क्या उसे नज़र लगी हुई है। संगत जी, गुरु जी बहुत से सत्संग सुनवाते हैं, मेरी बेटी पर संकट है, उसे नज़र लगी हुई है, ये उपाय कर। पर संगत जी, मैं ज़्यादा कोई उपाय नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई और नहीं मानता है गुरु जी को। और बच्चे भी ऐसे हैं कि अगर मैं कुछ उनसे करती भी हूँ कोई उपाय, तो वो बहुत से सवाल पूछते हैं और अपने मेरे हस्बैंड अंकल को भी बता देते हैं कई बार, इसलिए मैं थोड़ा डरती रहती हूँ और मैं कर नहीं पाती हूँ उपाय। तो संगत जी, फिर रात को उसे चोट लग गई। वो अपने भाई के साथ खेल रही थी और भाग रही थी, और उसके पैर में उसने जो पजामा पहना हुआ था वो पैर में फंस गया और वो गिर गई। इतनी ज़ोर से गिरी कि उसका जो ये सामने के दो दांत होते ना, एक दांत टूट गया, आधा टूट गया और आधा रह गया। संगत जी, मैं इतना ज़्यादा घबरा गई और डर गई कि पता नहीं क्या उसे चोट लग गई। उसकी शायद कोई बाँह, उसकी टांग में और कोई हाथ में फ्रैक्चर हो गया। मुझे इतना ज़्यादा डर लगा, इतना ज़्यादा, पर शुक्राना गुरु जी, उसे कोई ऐसी चोट नहीं आई। मैं उसी टाइम समझ गई थी गुरु जी कि कुछ बहुत बड़ा संकट था। मेरे हस्बैंड अंकल ने भी यही कहा कि शायद कोई और संकट कष्ट भी हो सकता था, इसे कुछ और चोट भी लग सकती थी, पर इतने में ही परमात्मा ने, उस भगवान ने इसे बचा लिया। पर मुझे पता है गुरु जी, आपने कोई मेरी बच्ची का बड़ा कष्ट काटा है, ऐसे उस पर कोई बड़ा संकट था। क्योंकि मैं देख रही थी जो करने वाले हैं ना, वो 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और बच्चों के आसपास घूम रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं बुरी नज़रों से। मैं समझ गई थी कि मेरे बच्चों पर ये कुछ करना चाह रहे हैं, और वो मेरे बच्चों को बहुत बुरी नज़रें लगाते हैं। तो संगत जी, बेटी पर बहुत कोई भारी कष्ट था जो गुरुजी ने काटा, और उसका एक दांत टूट गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, कोई बड़ा कष्ट काटा अपने बच्चे का। इसी तरह संगत जी, मेरे बेटे के लिए भी बहुत से सत्संग आते हैं, हर रोज़ मैं सुनती हूँ बेटे पर कष्ट है, बेटे पर कष्ट है। पता नहीं कितने कष्ट हैं, रोज़ एक गुरुजी कटवाते हैं। संगत जी, उसके लिए भी मैंने कल सत्संग सुने थे। वो भी रात के टाइम उसके दांत में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था,
वो रात को सो नहीं रहा था, रो रहा था कि उसके दांत में दर्द है, दर्द है। काफ़ी टाइम में सारा दिन आधा दिन तो अच्छे से निकला, और उसके बाद बेटी ने पहले तंग किया, रोई, और उसके बाद उसे रात को चोट लगी। फिर ही रात को ये बेटे ने इतना ज़्यादा तंग किया, उसका भी दांत बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। गुरुजी, पता नहीं कौन से कष्ट होंगे कोई बड़े जो आपने ऐसे कटवाए हैं मेरे बच्चों के। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बड़े कष्टों को छोटे में कटवाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, मेरे बच्चों की रक्षा आपने ही करनी है गुरुजी। मैं तो इस विदेश में बैठी हूँ, मेरे मम्मी तो है नहीं, आप ही मेरी माँ हो। भाई और पिता इंडिया में हैं, और इतनी दूर मेरा कोई कहने को अपना तो है नहीं गुरुजी, बस आप ही हो जिससे मैं अरदास लगा सकती हूँ, आपसे अरदास बेनती कर सकती हूँ कि मेरे बच्चों की हमेशा रक्षा करना गुरुजी। मेरे बच्चों के अंग संग रहना, उन्हें हर मुसीबत से बचाना, ब्लैक मैजिक से बचाना, बुरी नज़रों, बुरी शक्तियों से बचाना गुरुजी। संगत जी, आज सबको शुक्राना करना चाहिए और अपने पुण्यों को बढ़ाना चाहिए। और संगत जी, शुक्राना करने से हमारे ही कष्ट कटते हैं और हमारे ही संकट दूर होते हैं। और संध्या वेला शुक्राना करने से हमारी जो भी हमारी स्थितियां चल रही होती है, आर्थिक तंगी से हम परेशान होते हैं, वो सब दूर होती है। रिद्धि सिद्धि की कृपा प्राप्त होती है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, और हमारे घर में प्रकाश ही प्रकाश होता है संगत जी। इसलिए संध्या वेला का शुक्राना तो जरूर करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जो भी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, संध्या वेला का शुक्राना करना शुरू कर दे संगत जी। फिर देखो गुरु पिताजी कैसे उसके जीवन में धीरे धीरे करके अंधेरा दूर करके उजाला प्रवेश कराते हैं। और संगत जी, सच बता रहे हैं, जो भी गुरु पिताजी का शुक्राना करता है वो कभी दुखी नहीं रहता, हर बात से। वैसे भी मालिक का हमेशा शुक्राना करना चाहिए, उस मालिक ने ही हमें सब कुछ बख्शा है, उसी की कृपा है जो हम चल रहे हैं, जी रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सारे त्योहार अपनों जन के साथ मना रहे हैं, सुख साधन हमारे इर्द गिर्द है, सब कुछ शक्ति ऊर्जा हमें मिली हुई है। संगत जी, ये सब कुछ उसी की देन है, एक एक श्वास हमारी उसी की देन है। तो क्यों ना अपने उस परमपिता परमेश्वर का शुक्राना करें जिसने हमें इतना कुछ बख्शा है, और इतना कुछ बख्शते रहते हैं संगत जी। उनकी दी हुई बख्शीश की कोई गिनती नहीं, उनकी रहमतें तो दिन रात बरसती हैं। कुछ तो हमारी नज़रों में होती है, कुछ तो हमारी नज़रों में होती ही नहीं है, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं कि वो कितनी बड़ी कृपा कर गए, लेकिन वो कर गए संगत जी। क्योंकि संगत जी, बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं होता। अब अचानक देखो संगत जी, हमारा कोई काम बिगड़ने वाला होता है और अचानक से फिर बन जाता है। कैसे बन जाता है? क्योंकि वो मालिक हमारा काम, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो संगत जी सोचो, वो काम कैसे बिगड़ते बिगड़ते बन गया, तो उसकी कृपा है ना जो बन गया। अब ऐसे किसी का बुरा होने वाला था, बुरा होते होते अच्छा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसकी कृपा है ना, इसीलिए तो हो गया। इसलिए हमें हर उस बात का, हर उस सांस का शुक्राना करना चाहिए जो उस मालिक की तरफ से हमें मिली हुई है। पता नहीं कितनी रहमतें वो बता कर करते हैं, पता नहीं कितनी रहमतें वो बिना बताए करते हैं, हम तो गिन भी नहीं सकते। शुक्राना बाबा, क्योंकि हमारे हर एक कार्य के पीछे उसकी रहमत है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना बाबा कि आपने हमें अपने आप से जोड़ा, अपने श्री चरणों में स्थान दिया, और ये शुक्राना करने की दात हमें बख्शी, हमारा सौभाग्य बढ़ाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, ये सेवा का मौका देने के लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल होली थी, बहुत ही एकदम खुशनुमा माहौल में होली मनाई। गुरु जी महाराज ने बहुत अच्छी होली मनवाई, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, सब बहुत खुश थे, हंसी खुशी के साथ होली बीती। हम तो सोच रहे थे संगत जी कि इस बार ना होली थोड़ी कम अच्छी जाएगी, क्योंकि पैसों का अभाव रहेगा, क्योंकि हमारे हस्बैंड अंकल का काम भी ठीक नहीं चल रहा था। तो लेकिन नहीं, गुरु पिताजी ने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी, बल्कि बहुत बेहतरीन होली मनवाई है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज के, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि शुक्राना करना ही तेरी सेवा है, और मैं तेरी इस सेवा से बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और हमेशा बाबा जी ये कहते हैं कि मांग ले, तुझे क्या मांगना है। लेकिन संगत जी, मैं क्या मांगूँ? मैंने तो अपने पिता को मांगा है ना,
मेरे लिए तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मेरे बाबा ही हैं, और उनको पाकर भला कोई क्या मांग सकता है। संसार की सभी चीज़ें तुच्छ हैं संगत जी, उनके सामने तो कुछ भी नहीं है। जिसके साथ मेरे बाबा खड़े हों उसे किसी चीज़ की कभी कमी नहीं हो सकती। और संगत जी देखो, मैंने अपनों के लिए मांगती हूँ बाबा से, मैं अपने लिए नहीं मांगती। हाँ, और किसी का दुख बड़ा लगता है तो सबके लिए मांगती हूँ संगत जी। मांगती तो हूँ, मैं हूँ पक्की वाली मांगती हूँ, ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं मांगती नहीं हूँ, बट वही है ना कि मैंने अपने बाबा को ही मांगा है अपने लिए तो संगत जी मेरे बाबा ही बहुत है, मुझे वही चाहिए, इससे प्यारा कोई नहीं। संगत जी बाबा जी मुझे मैसेज देते थे, हमेशा मैसेज देते हैं बीबी कि वो औरत जो मेरे पीछे पड़ी हुई है वो मुझे शमशान घाट तक लेके जाती है। उससे रिलेटेड मैसेज मुझे फिर मिला संगत जी, और कई बार ही मिलते रहते हैं मुझे मैसेज हमेशा उसके बारे में। बाकी तो मेरे बाबा ही जाने। बाबा जी बोलते हैं कि बंधनों का ऐसा जाल तेरे चारों तरफ फैलाया था कि आज तूने उस पिंजरे से छुटकारा पाया। तू सबसे अलग है, इसीलिए बुरी नजरों ने तेरे रास्ते को बांधा था। शुक्र कर उस रब का जिसने तुझे संभाला था, वरना लोगों ने तेरे शमशान जाने का रास्ता बना डाला था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी ये बात सच है कि मेरे बाबा ने ही मुझे इन सब चीज़ों से मुक्ति दिलाई है। अब संगत जी मैं उतना महसूस थका हुआ अपने आप को नहीं करती, उतना ज़्यादा बीमार अपने आप को महसूस नहीं करती, क्योंकि मेरे बाबा धीरे धीरे करके मेरी सारी बीमारियों को समाप्त कर रहे हैं, ये मुझे महसूस होता है। अपने शरीर में मुझे बदलाव नज़र आता है संगत जी। कहाँ तो मेरी एक एक नस एकदम, जैसे बहुत ज़्यादा बूढ़ा आदमी होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह हिलने में भी उसको तकलीफ होती है, मेरा शरीर ऐसा हो गया था कि मुझे एक जगह से हिलने में भी दूसरी जगह तकलीफ होती। संगत जी मैं चाह के भी कुछ अच्छा करना चाहती थी, नहीं कर पाती थी, मेरा शरीर बिल्कुल नहीं काम करता था। ये लगता था पता नहीं क्या, इस उम्र में भी, अभी कोई इतनी मेरी उम्र नहीं है, ये लगता था मैं बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी हड्डियाँ बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं। मैं बता नहीं सकती मैं कैसा फील करती थी संगत जी। बस, और रात में तबीयत खराब होती थी तो ये लगता था मौत ये खड़ी सी राह ने मुझे लेकर जाएगी अपने साथ। करवाने वालों ने इस हद तक करवाया था, मेरा परमात्मा जानता है संगत जी। मेरे बाबा जानते हैं, बखूबी जानते हैं, मेरे बाबा जानते हैं कि इसने कितना भोगा है, बहुत ज़्यादा संगत जी। अब मेरे पिता ने मेरा हाथ थामा है, अब मुझे पता है मेरे बाबा के होते मुझे कोई छू भी नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का। मेरे बाबा वैसे भी कहते हैं कितनी बार तुझे मौत के मुंह से निकाला है, तुझे पता भी है कितनी बार तू मौत को छू कर आई है, और कितनी बार मैंने यमराज से तेरे लिए लड़ाई लड़ी है। ये सच है संगत जी, क्योंकि एक आत्मा पर जो बीतती है ना, या तो उसका परमात्मा जानता है या वो आत्मा जानती है, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं जानता। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि दुनिया का सबसे कमज़ोर रिश्ता इंसान मालिक का रिश्ता समझता है, लेकिन दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता वही है जो दिखाई नहीं देता लेकिन है सबसे मजबूत, क्योंकि सब कुछ उसी रिश्ते ने संभाल रखा है। ये जो दुनियावी रिश्ते हैं ना, ये कुछ नहीं, ये तो औपचारिकताएं हैं। ये वही है कि हम अपने कर्म बस पूरे करने आए, मालिक का एक खेल समझो कि वो है, वो हमें खेल खेलने के लिए भेजता है, कर्म करने के लिए भेजता है कि देखे ये हमारा बंदा सब रिश्तों में उलझते हुए भी मुझे याद करता है कि नहीं करता है, मुझसे प्रेम करता है कि नहीं करता है ये मेरा बच्चा। लेकिन संगत जी हम लोग दुनिया में आके इस भूल भुलैया में फंस जाते हैं और अपने मालिक को भी सार देते हैं। जो सच्चा और सबसे पक्का रिश्ता है हम उसी को भूल जाते हैं। और जब हम बंधन में होते हैं ना, माँ के गर्भ में होते हैं ना, तो रात दिन मिन्नतें करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हमें यहाँ से मुक्त कराइए, हम आपका कीर्तन करेंगे, मनन करेंगे, आपको एक पल भी कभी नहीं बिसारेंगे। लेकिन जब से ये दुनिया हमें मिलती है ना संगत जी, फिर हम उसको छोड़ के बाकी सब चीज़ें याद रखते हैं, अपने मालिक को ही बिसार देते हैं, भूल जाते हैं कि सबसे मजबूत और सबसे पवित्र रिश्ता है ये। यही जिंदगी का परम सत्य है, उस सत्य को नकार देते हैं। तभी तो संगत जी इस भावसागर को पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आवागमन कभी बंद ही नहीं होता, कभी मोक्ष की प्राप्ति होती ही नहीं है, क्योंकि संगत जी हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे लिए अच्छा क्या है, सच्चा क्या है। बस यही बताने तो हमारे गुरु जी आए हैं। हमारे गुरु जी को इस कीचड़ में उतरना पड़ा है, हम जैसे संगतों को लिए, हम जैसों को राह दिखाने के लिए और हमारी परम मुक्ति के लिए। इस दुनियावी चीज़ों में हर चीज़ का सुख भोगते हुए, हर चीज़ से तृप्त करते हुए हमें मोक्ष तक लेके जाना हमारे गुरु पिताजी का ही यही कार्य है। वो यही करने आए, अपने सब बच्चों को सतमार्ग पर चलाते, फुल मुक्ति तक ले जाने। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो हम बच्चों का भी ये कर्तव्य है कि संगत जी हम भी अपना कुछ ना सब कुछ अपने बाबा को समर्पित करें और सद राह पे चलें, अच्छे कर्म करें, अच्छी संगत बन के जिए, नीवा होके चलें, दूसरों का भला सोचें, दूसरों का कभी भी दिल ना दुखाएं, दान पुण्य करते रहें,
यथायोग्य जो मालिक ने हमें दिया है उसमें से अगर मुट्ठी भर दिया है तो चुटकी भर देने की हिम्मत रखें, क्योंकि संगत जी जो देता है वही पाने का अधिकारी बनता है। सबसे बड़ी बात और दूसरी बात, जो कुछ भी आप दान करते हो मालिक उस चीज़ की आपकी ज़िंदगी में कभी कमी नहीं होने देता संगत जी। अगर आप अन्न दान करते हो तो आपकी ज़िंदगी में कभी अन्न की कमी नहीं होती। वस्त्र दान करते हो कभी वस्त्र की कमी नहीं होती। अगर आप किसी को हंसी दान करते हो तो आपके मुख से कभी हंसी नहीं जाती। किसी के आंसू पोंछते हो तो कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं होने देता। ये ऊपर वाले का न्याय है। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो संगत जी आपके साथ बुरा होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही संगत जी जो पॉजिटिव है वो निगेटिव भी है, और जो निगेटिव करोगे तो निगेटिव ही मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि जैसा इंसान बीज बोता है वैसी ही फसल काटने को मिलती है। इसलिए अच्छा बोए ताकि हम अच्छा समय पे हम अच्छा पा सकें। अपने मालिक का शुक्रिया करते रहें, शुक्राना करते रहें, धन्यवाद करते रहें कि ये जीवन दिया, मनुष्य रूपी जीवन दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है, ये धन वैभव सुख ऐश्वर्य सब उसी के दिए हुए हैं संगत जी। ये परिवार, ये पुत्र, ये पुत्री सब कुछ उसी का दिया हुआ है। इसलिए सभी चीज़ों के लिए अपने मालिक का शुक्राना करें। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। और ये सोचे कि वो हमारे लायक था ही नहीं, यदि ईश्वर हमको उससे बेहतर देना चाहते हैं। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि सिमरन करो, मैनू याद करो, ते लोका दे दुख वंडो, मैं कभी तेनू कोई कमी नहीं होने देवांगा, ऐ मेरा वादा है कल्याण कीता। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तुम्हारी हर अरदास गुरु जी तक पहुंच रही है। अब चमत्कार देखने के लिए तैयार हो जाओ। आने वाली शिवरात्रि को तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा काम सिद्ध करने वाली है। हर पल अनंतम शुक्राना कहें, क्योंकि खुशियां तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। इतनी सारी खुशियां हम सबको ब्लेस करने के लिए, अपना आशीर्वाद का हाथ हम सबके शीश पे रखने के लिए बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता। और संगत जी बाबा जी कहते हैं कि तेरा काम जल्दी पूरा करने वाला हूँ। अगले एक हफ्ते में तुझे मेरे ब्लेस्ड नंबर ही दिखाई देंगे, तो फिर जल्दी शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये बात सत्य है संगत जी कि जहाँ देखो बाबा जी की ब्लेसिंग दिखाई देती, कभी 777, कभी 777, 777 बहुत दिखाई देता है संगत जी मुझे नंबर, और कभी 99, 66 ऐसे दिखाई देते नंबर। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र मैंने तेरे लिए एक घर देखा है, घर बड़ा ही सुंदर है। एक इंसान तेरी जिंदगी में आएगा और तुझे उस घर तक लेके जाएगा। शुक्राना कर, शुक्राने से ही तू अपनी मंजिल को पालेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। दिल की गहराइयों से शुक्राना, अपनी बिटिया को घर प्लस करने का शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे ऐश करने के दिन अब आ गए हैं। आज जो मैं तुझे देने वाला हूँ, जो किसी नसीब वालों को ही मिलता है, आज स्वयं महादेव तेरे समकक्ष होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे मालिक। और मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि मैं तुझे ओम दर्शन दूंगा। ओम दर्शन हर एक किसी को नहीं मिलते। और संगत जी सच बताऊं तो अभी तक गुरु पिताजी कितनी बार मुझे गुरु पिताजी के फोरहेड पे ओम के दर्शन हुए, बहुत बार दर्शन हुए। गुरु पिताजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है, मेरे बाबा ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है, मैं क्या बताऊं। और आज भी मेरे गुरु पिताजी कह रहे थे कि गुरुवार के दिन तुझे तितली स्वरूप में मैं दर्शन दूंगा, तो समझ लेना तेरे काम बनने वाले हैं। और संगत जी सच बता रही हूँ, दीपक की जो हमारी बत्ती है उसमें ओम तितली स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। गुरु पिताजी कहते हैं तेरे घर की ज्योत में तो मैं समाया हूँ। रोज ज्योति में दर्शन होते हैं, गुरु पिताजी के दर्शन होते हैं। कभी बटरफ्लाई बनती है बहुत बड़ी बड़ी, कभी संगत जी एक बार तो ओम बना था, और कभी तो संगत जी इतने बड़े बड़े फूल बनते हैं। गुरु पिताजी रोज ज्योत में दर्शन देते हैं। जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है, उतना कम है। और एक बार तो संगत जी रेम्बो बन गया था ज्योत में, मतलब, और एक बार ऐसे लगा था जैसे शिव जी की आंख बनी हो, तीसरा नेत्र, ज्योत ऐसे जल रही थी जैसे भोले बाबा का तीसरा नेत्र बना हो। गुरु पिताजी की बहुत ब्लेसिंग है अपनी इस बेटी पर, बहुत बड़ी कृपा है अपने इस परिवार पर, अपने बच्चों पर, सब पर। गुरु पिताजी ने पूरा परिवार ऐसे संभाल रखा है। संगत जी कहा तो ये बिखरा था, एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए इतना जहर था, बच्चे आपस में लड़ते थे, सब कुछ बहुत तहस नहस था। जिस परिवार पर जब बाबा ने हाथ रखा तो बस ये समझ लो सबकी जिंदगियां खत्म होने के कगार पे थी। और आज संगत जी सबके चेहरे पे मुस्कान सजी रहती है। सब कुछ मेरे बाबा ने संभाल रखा है। सबको, कितनों को तो जिंदगियां ब्लेस की, हमको कितनी बारी जिंदगियां ब्लेस की संगत जी। हमारे कितने कर्म बुरे कर्म थे, सब कटवाए मेरे बाबा ने, फिर से नया किया।
फिर से खड़ा किया, ज़िंदगी जीने लायक बनाया, ज़िंदगी जीने की मतलब घर मन में चाह भरी जो ख़त्म हो गई थी। आज संगत जी, ज़िंदगी जीने की चाह होती है अपने बाबा के साथ में, खुश रहने का मन करता है अपने बाबा के साथ में। पूरी दुनिया नजर आती है मुझे मेरे बाबा में। इतना प्रेम दिया मेरे बाबा ने मुझे, इतना प्रेम दिया, हर पल संभाला है, हम सबको संभाला है। संगत जी, मुझे, हमें ही नहीं, इस पूरे परिवार को ही नहीं, इन बच्चों को ही नहीं, इन बच्चों को तो अपनी गोद में स्थान दिया है, हम सबको इतना प्यार, इतना सब कुछ मेरे बाबा ने दिया, सब कुछ संगत जी। और मम्मी को, मेरी मम्मी को, मेरे भाई को, सबको ब्लेसिंग दी है संगत जी, खूब ब्लेसिंग दी है। मेरी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, अब मेरी मम्मी सारा काम कुछ अपने हाथ से कर पाती हैं, अब इतना बीमार भी नहीं पड़ती। और गुरु पिताजी हर पल उन्हें फील कराते हैं कि वो उनके साथ हैं, उन्हें अकेलापन भी महसूस नहीं होता। जब भी मैं अपने बाबा से माँ के बारे में बोलती हूँ कि बाबा मम्मी का ध्यान रखना, मेरे बाबा पहले से पहले मम्मी का ध्यान रखते हैं। और मम्मी मुझसे ऐसी ऐसी बातें बोलती हैं संगत जी, ऐसे ऐसे सत्संग बताती हैं कि बाबा जी एहसास दिलाते हैं कि सच में बाबा जी हर कमी उनकी पूरी करते हैं, हर पल उनके अंग संग रहते हैं, हर पल उनके साथ रहते हैं। तो मुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले मुझे बहुत फिक्र लगती थी अपनी माँ की, अब मुझे नहीं लगती। और संगत जी देखो, मेरे बाबा ना मम्मी से कहते भी हैं कि तेरी बेटी तुझे बहुत प्यार करती है, तेरे लिए बहुत अरदास करती है। मैं यहाँ बाबा से मम्मी के लिए अरदास करती हूँ, बाबा जी जाके मम्मी को बता देते हैं, बाबा जी सब मम्मी को बता देते हैं कि तेरी बेटी तेरे से बहुत प्यार करती है। और जब मम्मी अरदास करती है तो बाबा जी मुझसे कहते हैं कि तेरी माँ तुझसे बहुत प्यार करती है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अब मैं क्या बोलूँ अपने बाबा के बारे में संगत जी, कितनी बड़ाई करूँ उनकी तो महिमा तो कोई गा ही नहीं सकता। वो शब्द नहीं मेरे बाबा की ऊंचाई को नाप सके, भाप सके, उसके आसपास भी जाके छू भी सके। बस वही कहूंगी अपने बाबा के लिए जो हमेशा कहती हूँ, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब वही मांगूंगी जो हमेशा मांगती हूँ, बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरह पथा हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सदा से, सबुद्धि से, समर्पण, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भर जन्मों जन्मों के लिए। सर्वदा भला मांगती हूँ, सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सब के ऊपर महालक्ष्मी जी की कृपा हो, आपकी कृपा बरसे, सबको खूब पुण्य फल प्राप्त हो। मेरे मालिक के बच्चे खूब पढ़े लिखे माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, उन्हें सुख दें, उनसे प्रेम करें, समाज में ओहदा दिलवाएं, उनकी हर आज्ञा का पालन करें और उनकी सेवा करें, उनके समीप रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। अभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है इस चैनल ते, ये मेरा फर्स्ट शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैं पंजाब तो बोल रही हाँ। गुरु जी ने मैनू इन्नी भीड़ भरी दुनिया दे विचों 2023 अगस्त विच मेरी फ्रेंड के थ्रू अपने नाल जोड़िया। मतलब उस टाइम मेरी जिंदगी एक जिमें कोई बंदा खाई दे विच डिग जाता है ना, ਉਹਨੂੰ किस चारे पासे अंधेरा ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਦੀ कोशिश करता पर नहीं निकल पाਉਂਦਾ। उस तरह की जिंदगी सी। पर ਜਦੋਂ गुरु जी ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ जुड़े हाँ, गुरु जी ने साडे कष्ट घटाए, निंबू की तरह निचोड़िया। गुरु जी ने बहुत ही, सानू पता ही नहीं लगा गुरु जी ने किस तरह कष्ट घटाए थे। उस खाई दे विचों सानू साडे सारे परिवार नू कढ लिया। मैनू मतलब मैं हर रोज़ अरदास करती सी, मैं क्या गुरु जी मैनू कुछ नहीं पता, तुसी किवें करना किवें नहीं, जो करना है तुहाडे हवाले है। गुरु जी ने, मैं गुरु जी नू बिल्कुल अपना सरेंडर करता अपने आप नू, ते गुरु जी ने चमत्कार दिखाया भी सानू उस खाई दे विचों कट्टिया है। ईवन कि तुसी संगत जी तुहानू ये जान के हैरानी होगी कि सारा मल्ला एक तरफ सी ते असीं एक तरफ सीगे, पर गुरु जी नू पता सी असीं सच्चे सीगे। गुरु जी ने साडा पूरा साथ दिता। हुण उही महला है, उही मतलब जिहदे च असीं रहने आ, उही
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਸਭ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਕੌਣ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦਾ, ਕੌਣ ਬੁਰਾ। ਉਸ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਾਇਆ। ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਰਿਜ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਏ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਰਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪੇ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅੰਕਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। 5 ਡੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, 4 ਡੇਜ਼ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੇਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਭ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਗਏ ਸੀ, ਬੜਾ ਮੰਦਰ ਐਤਕੀ ਮੇਰਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ शुक्राना। कल रविवार था संगत जी। गुरु जी ने मेरा सारा काम, सारी टेंशनें इतने अच्छे से ब्लेस करी और इतने अच्छे से सब काम कराया गुरु का। इतना काम होते हुए भी संगत जी मेरे को बिल्कुल टेंशन नहीं होती है, थकान नहीं होती है। बहुत अच्छे से गुरु का हाथ पकड़वा के सारा काम करवा देते हैं। उसके लिए मेरा शुक्राना 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 मेरे गुरु बाबा। बस ऐसे ही मेरे परिवार के, मेरे बच्चों के, मेरे पति के, मेरे अंग संग रहना गुरु का। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपके चरणों में जगह चाहिए गुरु का। कल संगत जी मुनि अमावस थी, ठंड भी थी। सुबह से गुरु पा ने मेरे को दुकान में अपनी काम करवाया, लेकिन धीरे धीरे मैं सोच रही थी कैसे करूँगी, आज अमावस भी है, अकेले करना होता है तो काम भी करना है, घर का काम भी देखना है, अमावस की भी पूजा करनी है, थोड़ा सा प्रसाद बांट के भी मंदिर में दे के आना। लेकिन गुरु का
ने ऐसे टाइम को धीरे-धीरे सँभाल के उस समय को ऐसे काम करवा दिया समय में कि पता भी नहीं चला और सारे काम समय-समय से हो गए। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरूपा, शुक्राना मेरे गुरूपा। गुरूपा, आपका कितना शुक्राना करूँ उतना कम है। बस गुरूपा ऐसे ही लाज बनाए रखना गुरूपा। गुरूपा आप तो देख ही रहे हो, रिश्तेदारी में जो जिन्होंने समय पे खड़े होकर उन्होंने उनकी मंशा क्या थी और मेरे माड़े समय में खड़े होने का उनका मकसद क्या था और क्या कर रहे हैं गुरूपा आपने दिखा दिया है। लेकिन गुरूपा आपने सब कुछ सँभाल लिया है और कुछ गलत होने नहीं दिया। मेरी बेटियों के साथ कुछ गलत नहीं होने दिया, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना करती हूँ गुरूपा मेरे। मेरे बाबा, आप ही का हाथ मेरे परिवार पर, मेरी बेटियों पर है तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे पति पर आपका हाथ है तो सब कुछ अच्छा होता चला जा रहा है। वरना तो जीवन तो एकदम बिखरा ही था गुरूपा। बस शुक्राना करती हूँ गुरूपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। गुरु बाबा, मैं आपको उसका भी शुक्राना करती हूँ कि मार्केट में जहाँ भी चली जाती हूँ, कोई सामान लेने जाती हूँ, तो गुरु बाबा कई बार किसी शॉप पर आपका स्वरूप अचानक से मेरी आँखों के सामने आता है। तो गुरु बाबा मेरी आँखों में एकदम से आँसू आ जाते हैं कि मेरे बाबा यहाँ भी बैठे हुए हैं, यहाँ भी विराजमान हैं। तो गुरु बाबा उन शॉप वालों से, आंटी अंकल से बातचीत होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत खुशी होती है कि संगत परिवार से मैं जुड़ रही हूँ, गुरु बाबा जुड़वा रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु बाबा, शुक्राना। अच्छे-अच्छे लोग संगत परिवार के जुड़ रहे हैं। शुक्राना, कोटि-कोटि प्रणाम, कोटि-कोटि शुक्राना मेरे बाबा। इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें करवा रहे हैं गुरु बाबा, और मेरे को क्या चाहिए? गुरु बाबा कुछ लोग साथ में हैं, बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, तो गुरु बाबा आप देख भी रहे हैं, शिव भोले का संदेश भी आता है, बताते भी हैं कि जो बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, गुरु बाबा कहते हैं मैं उनको देख लूँगा। संदेश आता है कि वो तेरे से माफ़ी माँगेंगे। तो गुरु बाबा बस आपका ही मेहर है, जो आप करवाओगे वो ही करेंगे। बाबा, बाबा इस समय मैं संगत जी छत पे बैठ के शुकराना कर रही हूँ, तो बाबा जी मेरे साथ ही हैं। कबूतर रूप में, कभी 3 के जोड़े में, कभी 2 के जोड़े में, कभी 7 के जोड़े में मेरे सामने दर्शन दे रहे हैं। शुकराना, शुकराना, शुकराना मेरे गुरु बाबा। मैं थोड़ा दाना संगत जी इन लोग को डालती हूँ, कबूतरों को डालती हूँ, तो गुरु बाबा की कृपा है कि वो आके मेरा दाने को, खाने को ग्रहण करते हैं। तो शुकराना, शुकराना, शुकराना मेरे बाबा। गुरु बाबा ने मेरी को कारोबार ब्लेस किया है, तो मैं संगत जी उस कारोबार में इतनी बिज़ी हो गई हूँ, इतनी व्यस्त हो गई हूँ कि मुझे अब छत पे आने का समय बहुत कम मिलता है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, गुरु बाबा ने मेरे को मेरा काम ब्लेस किया है। तो गुरु बाबा आज बहुत दिनों बाद संगत जी मैं छत पे आई हूँ, तो गुरु बाबा मेरे को दर्शन दे रहे हैं। शुकराना, शुकराना, शुकराना मेरे गुरु बाबा। बहुत अच्छा लग रहा है गुरु बाबा। शुकराना, शुकराना मेरे बाबा, शुकराना मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। बाबा जी, आपने कल मौनी अमावस का पूजा मंदिर में भी मुझे काली माता के दर्शन करवाए, माता रानी के। माता रानी को
मैंने भोग लगाया, वो भोग भी माता रानी ने स्वीकार किया। पितरों के नाम का भी मैंने कल भोग लगाया, तो उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। बस बाबा जी, कहीं गलती हो तो अपनी बेटी को क्षमा कर देना, कहीं भूल-चूक हो जाए तो अपनी बेटी को क्षमा कर देना। बातें तो बाबा जी से बहुत सी करनी है, लेकिन बाबा जी कहते हैं सब्र करना है, धीरे-धीरे सब काम बनेंगे। तो बाबा जी, बस मैं उसी पलों का इंतज़ार कर रही हूँ कि बाबा जी ये इतने अच्छे काम करवाए हैं, करवा भी रहे हैं। और बेटियों को करियर करियर के लिए भी बाबा जी ने कहा है, तेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने करियर उनका ब्लेस कर दिया है और मैं सँभाल लूँगा। तो गुरु बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। बस बाबा, उनकी शादियों का भी इंतज़ार है मेरे को। अब बाबा, मैंने दोनों बेटियों को आपको सौंप दिया है गुरु बाबा। आपने ही जीवन दिया है, आपने ही सँभालना है। मैं कौन होती हूँ करने वाली? शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। बाबा, आप इतने अच्छे-अच्छे भजन सुनवाते हैं, नीम करोली बाबा को के संदेश सुनवाते हैं, खाटू श्याम के संदेश सुनवाते हैं, भजन सुनवाते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। गुरबानी सुनाते हैं गुरु बाबा, उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना। जितना मेरा दिमाग काम करता है, सोचता है उतना मैं कर पाती हूँ। बाकी गुरु बा, आप जो करवाएँगे मैं करूँगी, जो आप बुलवाएँगे मैं बोलूँगी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। बाकी बाबा जी, जो कृपा वो मुझ पर हर पल बरसाते हैं उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी हमें उनका हमेशा शुक्राना करना चाहिए। हर पल हर श्वास में उनका शुक्राना करती हूँ मैं। अगर मैं उनका शुक्राना हर पल हर श्वास और पूरी ज़िंदगी भी करूँ तो वो कम ही होगा, क्योंकि मेरे गुरुपिता की रहमत, मेरे गुरुपिता की महिमा अपरंपार बेअंत है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि बीती बातों का बोझ ढोना छोड़, जो हो गया वो हो गया, अब आगे देख। आज को बेहतरीन बना, तेरा आने वाला कल मैं खुद संवार दूंगा। जय गुरु जी। हाँ जी गुरुपिता, मुझे पता है कि आप हर पल हमारे साथ हैं। आप हमेशा मुझे बोलते रहते हैं कि तू पिछली बातों को भूल जा, जो तेरा बहुत कठिन समय निकला है वो मैं सब जानता हूँ। और गुरुपिता मुझे कहते हैं कि तू चिंता करनी छोड़ दे, आगे जो भी होगा सब अच्छा होगा। और मेरे बाबा कहते हैं कि तेरी हर उलझन मेरी नज़र में है, हर जवाब मैं दूंगा, थोड़ा सब्र रख, समय तेरा साथ देगा। जय गुरु जी। हाँ जी गुरुपिता, मुझे पता है कि मेरे कुछ करने कराने से कुछ नहीं होने वाला बाबा। जो कुछ करेंगे आप करेंगे। आज मैं हर किसी को भी मैं कुछ भी बोलती हूँ तो वो ऐसे सब कुछ हल्के में ले लेते हैं, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है गुरुपिता। आप समय आने पर सबको जवाब देंगे। और बाबा, आप सब्र करवाने वाले भी आप ही हैं गुरुपिता। आप हर पल मेरे साथ खड़े हुए हैं और आपने मुझे हर चिंता से मुक्त कर रखा है गुरुपिता। इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। आपका हर पल हर श्वास रोम रोम से दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। गुरुपिता कहते हैं कि मांगने से बेहतर शुक्राना है, क्योंकि गुरुजी को पता है कि हमारे लिए सही वक्त पर क्या सही है। हाँ जी गुरुपिता, हम सब तो आपके नादान मूर्ख बच्चे हैं। हम जब कोई भी कठिनाई, कोई भी ऐसा कठिन जब समय आता है तो हम थोड़े डगमगा जाते हैं, घबरा जाते हैं और हम
आपके आगे ही, क्योंकि एक एक जो बेटी है वो अपने पिता से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी बाबा। बस अब तो ऐसा हाल हो रहा है कि मेरा किसी के आगे कुछ बोलने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आपने मुझे कह रखा है कि जो कुछ कहना है मुझसे कह, तो किसी के आगे कुछ मत बोल। इसलिए गुरुपिता, जो भी बात होती है मैं आपसे ही करती हूँ गुरुपिता, क्योंकि आप ही मेरे सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं और आप मेरी हर पल मेरी बात सुनते भी हैं और उसका सॉल्यूशन भी आपके पास है। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरुपिता कह रहे हैं कि बेटा चिंता मत कर, जिन लोगों ने तुझे सताया है अब उन्हीं की रातों की नींद हराम हो चुकी है। उनका किया हुआ कर्म हम उन्हीं को उन्हीं को परेशान कर रहा है। कोई उपाय कोई प्रार्थना अब उनके काम नहीं रही, क्योंकि न्याय सदा सत्य के साथ होता है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। तू बस गुरुजी पर विश्वास रख, बाकी सब खुद सही हो जाएगा। हाँ जी गुरुपिता, मुझे पता है बाबा, आप हर पल मेरे अंग संग सहाय हैं और करने कराने वाले आप हैं मेरे बाबा। हमें तो कुछ नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, और कोई कुछ भी करे बाबा, वो करके खुश हो ले, बस वो अपना कर्म खराब कर रहा है। हमें इन चीजों से कोई लेना देना भी नहीं है गुरुपिता, क्योंकि जब से आप मुझे मिले हो हम तो बस, हाँ, यही मैं आपसे दुआ करती हूँ, अरदास करती हूँ कि आप हमेशा मुझे अपने कमल चरणों से लगाए रखना, मुझे सब्र बख्शना, अपनी रजा में हमेशा राजी रखना, सबका कल्याण करना गुरुपिता। जब से आप मेरी जिंदगी में आए हो, जब से आपने मुझे चुना है, मुझे अपनी संगत बनाया है, मुझे अपनी बेटी बनाया है, पता नहीं कौन से ऐसे पिछले कर्म अच्छे थे, या फिर आपको मुझ पर दया आ गई कि मेरी बेटी बहुत परेशान हो चुकी है। गुरुपिता, आपने मेरा हाथ थामा, मुझे अपनी संगत बनाया, मुझे चुनने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं बाबा। मैं हर बार कई बार बोलती हूँ कि कहाँ से लेकर आऊं वो सब, जिन शब्दों से मैं आपका शुक्राना कर सकूं। गुरुपिता, आप मुझे हमेशा हर परेशानी से बचाते हैं, हर पल मेरे अंग संग सहाय रहते हैं, और हस्बैंड भी मुझे बताते रहते हैं कि गुरुजी हर पल मेरे साथ रहते हैं। मुझे जो भी ऑफिस में कोई अर्जेंट फाइल आ जाती है, कोई ऐसी टफ वर्क आ जाता है, तो गुरुपिता मेरे हर पल अंग संग सहाय रहते हैं और मेरे माइंड में इतना बढ़िया सॉल्यूशन देते हैं, और मैं सब कर लेता हूँ गुरुपिता। हस्बैंड की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना है बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। हर पल अंग संग सहाय रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपिता। मुझे सब पता है बाबा, आप सब कुछ संभाल रहे हैं, यहाँ तक कि आपने मुझे भी इस मुश्किल वक्त में इतना थाम रखा है, इतने अच्छे से संभाल रखा है कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ गुरुपिता। गुरुपिता, आप ही सब कुछ है मेरे, मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, हे मेरे ईश्वर। आपका लख लख अरबों खरबों कभी ना खत्म होने वाला शुक्राना मेरे दातिया। आपने सही वक्त पर आकर हमें संभाल लिया, नहीं तो आज ये मैं शुक्राना करने लायक नहीं होती गुरुपिता, आज मैं जिंदा ही नहीं होती। ये जिंदगी आपने दी है गुरुपिता, इस जिंदगी के मालिक आप हो, इस जीवन के दातार आप हो, आप ही सब कुछ हो मेरे मालिक, मेरे परमात्मा। शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपिता। मैं आपका किन शब्दों में शुक्राना करूं, मेरे पास शब्द छोटे पड़ जाते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं गुरुपिता, क्योंकि आपकी रहमत अपरंपार बेअंत है बाबा, और मैं उसको शब्दों में नहीं बटोर सकती हूँ। संगत जी, मैं सच कह रही हूँ, मेरे बाबा ने ही मुझे बचाया है। मैं हर पल पल मरती थी, हर रोज मरती थी, हर दिन मेरा इतना बेकार होता था, इतना दुख भरा होता था, और हर पल मैं टेंशन में रहती थी, हमेशा डिप्रेशन, मेरा ऐसा दौर आ गया था कि मैं डिप्रेशन में रहने लग गई थी, और घर में अशांति फैल गई थी। मेरे हस्बैंड को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो खुद बहुत परेशान रहते थे। संगत जी, हमें गुरुपिता ने ही आकर हमें
नया जीवन दिया है और हर पल पल संभाल रहे हैं। और इस टाइम उन्होंने मेरे बेटे को भी संभाल रखा है। मेरा बेटा भी बहुत इस टाइम परेशान चल रहा है, तो गुरुपिता ने सब कुछ संभाल रखा है और यहाँ तक कि पूरे परिवार पर अपना रक्षा कवच बनाया हुआ है गुरुपिता ने। मैं मेरे बाबा की महिमा का जितना भी बखान करूँ वो कम ही होगा। संगत जी, मैं मेरे बाबा की महिमा का बखान शब्दों में कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे बाबा की रहमत, मेरे बाबा की कृपा हर पल हर क्षण बरसती है। गुरुपिता, आप बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं गुरुपिता। आप हमेशा साथ रहना गुरुपिता, आप हमेशा साथ रहना, हमेशा अपने कमल चरणों से लगाए रखना गुरुपिता। सर्बत का भला करना गुरुपिता, सबका कल्याण करना, सबके बच्चे पढ़े लिखे, सबके परिवार में हंसी खुशी का माहौल हो, सब अपनी जिंदगी अच्छे से जिए, कोई किसी का बुरा न सोचे, बुरा न कहे। मैं तो ये कहूंगी कि हर घर में आपका स्वरूप हो, हर घर में आपका नाम जपने वाले हो, हर घर घर में आपका निवास हो मेरे बाबा, ताकि कोई किसी का बुरा सोच भी ना सके, क्योंकि जो आपकी संगत है वो किसी का बुरा सोच ही नहीं सकती है बाबा, बुरा सोच ही नहीं सकती है। हे मेरे मालिक, हे मेरे परमात्मा, सबको सद्बुद्धि देना, सबका कल्याण करना। और